आजकल हम जैसे कॉर्पोरेट मज़दूरों को जब भी थोड़ा-सा ब्रेक मिलता है ना, तो सुकून ढूँढने के लिए ऑप्शंस भी काफ़ी लिमिटेड होते हैं। आइदर आप 7 से 8 दिन के लिए एक प्रॉपर एडवेंचरस ट्रिप के लिए निकलो, जो हम लोग ऑलरेडी करके आ चुके थे, स्पीति वाला राइड। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर चेकआउट करना। और रह जाती है थोड़ा टाइम लेने वाला जो वीकेंड राइड है। तो इस बार हम लोग जो जगह चूज़ किए थे, उसका नाम था बीआर हिल्स। प्लान सिंपल था, एक रात रुकना और नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट के बाद वापस। तो सैटरडे अर्ली मॉर्निंग हम तीनों वाओ। निकल पड़े सुकून ढूंढने के लिए। दिसंबर के फर्स्ट वीक में ये शॉर्ट ट्रिप हम लोग प्लान किए थे एंड ठंड भी काफ़ी अच्छी खासी थी। ऊपर से मॉर्निंग का फॉग अर्ली मॉर्निंग राइड को और भी एंजॉयबल बना दिया था। वक्त जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। बट वॉट अ ब्यूटिफुल एम्बियंस टू राइड योर मोटरसाइकिल इन। अमेजिंग। Anyone, any rider would love to ride in this kind of conditions. मज़ा ही आ गया। इनिशियली विजिबिलिटी थोड़ा सा चैलेंजिंग तो था, लेकिन जैसे जैसे सनलाइट निकली एम्बियंस इतना अमेजिंग हो गया कि हम लोग ऑलमोस्ट अपना फाइनल डेस्टिनेशन भूल ही गए। रूट हमने लिया जो मैसूर रोड वाला है, मैसूर रोड, रामनगरा, मद्दूर रोड, एंड उसके बाद हमें थोड़ा सा डाइवर्शन लेना पड़ता है टू टेक मालावल्ली रोड। रीज़न सिंपल था, क्योंकि बीच में हमें एक ब्यूटीफुल टेम्पल भी कवर करना था, वो था सोमनाथपुरा टेम्पल। एंड ये सजेशन आया था आनंद से, सो बिग थैंक यू टू हिम। अगर हम लोग नहीं गए होते तो शायद बहुत बड़ा एक तो चीज़ हम लोग मिस प्लान कर कर दिए रहे होते। हैं एक टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल है। Again, that's an architectural marvel, is what we have heard. So we'll just go to BR Hills, but on the way we will try to visit that place as well. Actually, to BR Hills, we could have taken any other route. We could have taken even Kanakpura Road, or even Bannerghatta Road, or even from our side we could have taken even the Jagni Road. But we just had to go together. ये कोलेगला मालावल्ली रूट है. The route is actually beautiful. Even the road condition is very good. And such beautiful scenery. इस रूट के जो रोड्स थे एकदम मस्त, स्पेशली मालावली रोड के सराउंडिंग्स। हार्वेस्टिंग सीजन के बाद जो लाइट येलोइश एग्रीकल्चरल लैंड्स दिखते हैं ना, वो किसी भी राइडर को बस चलते रहने का मोटिवेशन तो दे देते हैं। Wow, the road is really beautiful, yeah. वाह, बहुत सुंदर सा लेक है. हाँ, यहाँ पे भी दिख रहा है लेक. कौन सा लेक बाद में देखेंगे. ब्यूटीफुल, काफ़ी बड़ी सी लेक है ये. अगर आप बीआर हिल्स प्लान कर रहे हो तो ऑनेस्टली यही रूट लेना, क्योंकि सोमनाथपुरम मिस करना मतलब बहुत कुछ मिस कर लेना। टेम्पल रोड तो यही दिखा रहा है. We might need to be asking someone. Oh no, this is only parking. 3 बाइक भैया. आर्किटेक्चर है बेलूर जल्दी आई एम नॉट ए टेम्पल पर्सन, बट जब आनंद का सजेशन के हिसाब से हम लोग अंदर गए उस टेम्पल का, वो जो आर्किटेक्चर का हमें नज़ारे देखने को मिला ना, वो देख के मुझे सही में लगा दिस इज़ नॉट टू बी मिस्ड आउट ऑन। हमने वहाँ एक गाइड भी ले लिया, 500 रुपये लाइक 500 रुपीज़ चार्ज किया उन्होंने, बट वी जेन्युइनली वांटेड टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स। We have three separate temples. It means Garbhagruhams are there. All are dedicated to Vishnu, but there is no any puja and abhisheka going on. These are the temple. Totally we have 18 pillars, 1-8. 18 pillars are there, like the 16 ceilings are there, called Bhuvaneshwari in Sanskrit. Let them, they will come. You can see beautiful works are there. There is we have circles. The first circle on the top there is we have small statues are there. Total we have 64 different musicians are there. You can see some are drumming, dancing, fluting like this.
थोड़ा सा बैकग्राउंड, इस टेम्पल को चेन्नई केशवा टेम्पल या केशव टेम्पल भी बोलते हैं। केशव मतलब लॉर्ड विष्णु। इससे होयसला किंग के जनरल, जहाँ तक मुझे समझ में आया उन गाइड की बातचीत से, कि होयसला किंग के जो जनरल थे उनका नाम था सोमनाथ। उन्होंने ये 13th सेंचुरी में बिल्ड करवाया था। Original statue completely destroyed by the Muhammad bin Tughlaq in 1326. highly technologically advanced some machinery only was used. These movements टेम्पल के आउटर वॉल्स, पिलर्स और सीलिंग्स पर रामायण, महाभारत और इंट्रिकेट कार्विंग्स बनाए हुए थे। number of stones. So many pieces are there. Old temple they fixed in interlocking system. It means they brought big stones, then made cut pieces, small pieces. In one stone they made the hole. In another stone they made like a rod. Then fix it like this. Then yes, then nothing to use any bonding agents, marble, iron, cement. Protection. Rainwater goes inside. Small also goes inside. That's why they close the dam. But when they built the temple, they had to use actually before there were no any machine and there were no power electricity. Really amazing. Actually, our images. Dancing Ganesha, dancing Saraswati. Before it was puja temple. When those people they used to pray inside the temple. Temple in India we have only one temple. That is in Badrinath. In Badrinath, Vishnu worshipping by the people called Badrinarayana and Naranarayana. But here we have damaged one, that's why this is not worshipping by the people. It means in this position, Puja temple in India, we have only came in the form of holy man, like a hermit. He tried to kidnapping Sita. At that time, Jatayu, the vulture, attacked the Ravana. In the battle, Ravana cuts the Jatayu's wings. कुछ कार्विंग्स तो इतनी माइंड ब्लोइंग थी, सेम सीन उन्होंने कैप्चर किया है बट फ्रॉम 2 डिफरेंट एंगल्स। जस्ट वाओ, एक बार जाके तो दिखना बनता है। सैडली मुगल टाइम में यहाँ की सारी जो मूर्तियाँ थी वो उसमें कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय तो हुआ था। लाइक मूर्तियाँ डिस्ट्रॉय कर दी गई थी, आइदर पार्शियली डैमेज्ड हैं या कहीं कहीं पे तो बहुत ही डैमेज्ड है। गाइड के हिसाब से इवन मिनिमल डैमेज के बाद आइडल्स वर्शिप के लिए यूज़ नहीं होती, इसलिए यहाँ पूजा भी नहीं होती। बट स्टिल एक बार विजिट ज़रूर करो, यू विल डेफिनेटली कम बैक इन ऑ। सोमनाथपुरा के बाद हमें कंटिन्यू करना था अपना जर्नी टुवर्ड्स BR हिल्स। हमें एंट्री कराना है ना, सारी डिटेल्स। ये BR हिल्स मेन एरिया आने से पहले एक जंगल आता है। आनंद भगा ही रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया आनंद। हम और गौसी इसी वीडियो में दिखते हैं। आनंद ऐसे और यहाँ से राइड और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाती है। फॉरेस्ट रोड्स, दिसंबर का वेदर, ठंडी हवा, राइडिंग इतनी सेरीन और कमिंग लग रही थी कि बस पूछो ही मत। बस एक छोटा सा डिस्क्लेमर, भावना में ज़्यादा मत बह जाना क्योंकि फॉरेस्ट रोड जो था ना वो काफ़ी नैरो था, कोई पैच में तो बहुत ही नैरो। एंड जब अपोजिट साइड से गवर्नमेंट बसेज आती है ना तो फुल अलर्ट रहना पड़ता है, नहीं तो भावना के साथ साथ कब आत्मा भी निकल जाए उसका पता भी नहीं चलेगा। थोड़ा सा ही जगह छोड़ता है वो। लास्ट पैच है, आई थिंक हमारा जो होम स्टे है
वो नज़दीक ही है, बट एक बार देख लेते हैं. बट वंडरफुल यार, ओवरऑल the whole route itself was pretty good, and even the road actually traversing through the jungle and forest. I don't know which forest area this is. I'll try to find that out from Google while editing the video. But very well maintained road. Only thing is it's pretty narrow, so I'm not sure if two cars can cross each other. That is one thing we're not sure of. But dekho, holy cow, inch tha inch. So even for the bikers, this is the situation. If a bus comes from the opposite side, and these are government buses, they usually are pretty careless while it comes, like when it comes to driving. And then if we were coming in our car, I'm not sure how we could have managed it. Is this the one? हम लोग एक्चुअली बुक करके आए हैं. Oh, this one. Thank you. Oh, good. Completely in the middle of the forest. चलें? अरे मेरा हेलमेट अटक गया था, इसलिए हेलमेट अटक गया था. सही में यार, ये तो जंगल के बीच में से. This is another entrance. You can come here. वो बट ये एंट्रेंस हमें क्यों नहीं दिया? सामने भूत बंगला दिख रहा है. मुझे ये दिख रहा है. हे व्हाट्स अप? छीन के लेके जाएगा. मारेंगे, पैसा ले लेंगे उससे. वो देगा भी. देखो सामने भूत बंगला दिख रहा है. हाँ हाँ, वही है. देखना. नहीं वो नहीं है हमारा. हमारा और भी अंदर है. बहुत बड़े बड़े पेड़ है क्या? ये पूरे जंगलों के बीच में ही है. पेपर एंड कौन सा था? टी. हाँ, पेपर एंड प्लांटेशन है. पेपर का प्लांटेशन. पेपर का तो दिख ही रहा है. ये तो पेपर. ये तो पूरा ये कॉफी है. कॉफी है ये. हाँ ये कॉफी है. करेक्ट. हाँ, हम भी पेपर बोल रहे, पेपर नहीं. पेपर का उधर था. गायत्री गाली देगी मुझे अगर सुनाई देगा. वो तो आनंद को अलग से ट्रेकिंग करने की ज़रूरत नहीं थी. ट्रेकिंग का तो ट्रेकिंग हाइकिंग यहीं पे हो गया. यहाँ पे बाइक कैसे लेके आते गौस? बाइक तो वहाँ पे जो अभी भूत बंगला देखा था. हाँ वो अच्छा, वहाँ तक. अच्छा वही तो. नॉट बैड. सही है यार. बॉनफायर का बंदोबस्त भी है. हाँ बगल में किसी ने बुक भी नहीं किया. ओह लवली. ये तो पूरा जंगल जंगल. एनीवेज, ब्यूटीफुल राइड के बाद जब हम अपनी स्टे पर पहुंचे, एक सिंपल और सुंदर सा कॉटेज देख के हम लोग एकदम फिदा हो गए. जाते ही लंच कर लिए. उन्होंने इमीडिएटली बोला कि आप लोग ट्रैवल करके आ चुके हो, पहले लंच कर लो, उसके बाद रेस्ट लेके बाकी सारे प्लान किया जाएगा. पैकेज में लंच, डिनर, इवनिंग स्नैक्स, बॉनफायर और इवन नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था.
अगर मुझे सही याद है कॉस्ट था अराउंड 2500 पर पर्सन, और हमने एक्चुअली 3 ऑक्यूपेंसी वाला कॉटेज लिया था। हमें नहीं पता कि शायद 2 ऑक्यूपेंसी में इसका कॉस्ट बढ़ता कि नहीं बढ़ता, बट जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है शायद सिमिलर ही रह जाएगा। तू भी वहाँ पे आ जा। लंच के बाद 2 घंटे का प्रॉपर रेस्ट वगैरह लेके एंड चिट चैट करके हम लोग प्रॉपर्टी मैनेजर से पूछ के निकल पड़े नियर बाई पॉपुलर लेक देखने। And their property is actually in the mid of the forest. It's amazing. So if you wish to give it a try, you can. I think they have different types of properties that you can take. 3 of us, we just needed to stay together. We wanted to spend time together, so we preferred to have a small cottage where 3 beds can be placed. So for us, that solves the purpose. But they have almost every other category of property as well. And the guy is also very, very professional. Okay. वापस वही जंगल रोड, अगेन सुपर ब्यूटीफुल। लेक पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा लेट तो हो गया था, लेकिन फिर भी हमें लेक साइड के पास बहुत सारे इनफ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। वहाँ हमें बहुत सारे डियर्स और वाइल्ड बोर्ड्स भी दिखे, बिल्कुल कैजुअली घूमते हुए। उनको इतना रिलैक्स देख के समझ आ गया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोगों की जो काम है वो काम तो सॉलिड है। मतलब ये लोग पूरा मन बना लिए थे कोई भी रेगुलर ऑडियंस को वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब करने तो नहीं देंगे, तो रिस्ट्रिक्शंस भी उतना ही सॉलिड था। इवनिंग में वापस आके थोड़ा सा रेस्ट ले लिए, चाय वाय एंड इवनिंग स्नैक्स जो ये लोग ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके थे वो सब कुछ करने के बाद हम लोग शुरू किए बॉनफायर। मैनेजर ने पहले ही सब कुछ एक्चुअली अरेंज करके रखा था हमारे लिए, डीजल वगैरह डाल के वो जो लकड़ी था इस सब में सारे तैयार था, हमें सिर्फ आग जलाना था। बस शुरू हो गया। तो सब जलाने के बाद चिट चैट, पुरानी बातें, थोड़ी सी पार्टी और बहुत सारी बकवास। इनफैक्ट इसके बीच में गॉस को लगा कि हमें 1-2 रील बना लेना चाहिए, तो बस बुढ़ापे में हम लोगों को देखे रील भी बना लिया उन्होंने। हमारा कॉटेज बिल्कुल फॉरेस्ट के बीच में था। सुबह उठते ही वाइल्ड बर्ड्स और एनिमल्स की आवाज़ सुनने मिली। मकड़ी का जाल। हाँ, और अभी हम लोग चल रहे ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग सीधे निकल जाएंगे। तब तक ये नज़ारे का आनंद लेने के लिए बहुत ही बढ़िया सीन है। एंड आई थिंक इस टाइप ये जो रूम है एंड फिर ये जो रूम है इसका व्यू तो सबसे बढ़िया लगा। चाय पीते पीते हमने एक्चुअली पूरा मज़ा लिया। फिर फुल लेज़ी मोड में थोड़ा थोड़ा करते बहुत ही आलसीपन के साथ हम ब्रेकफास्ट के लिए निकले। फूड एक्चुअली बहुत ही सिंपल था, बट एट द सेम टाइम इट वॉज प्रेटी हेल्दी एंड वेरी सिंपल, and ideally we all prefer to have that kind of light and healthy food, especially when you are traveling. तो ये तो परफेक्टली बन रहा था प्लान, हमारे जैसा इंटरेस्ट था उसी के हिसाब से। ब्रेकफास्ट के बाद धीरे धीरे हम लोग अब मेंटली रेडी होना शुरू कर लिए कि हमें अब तो वापस जाना पड़ेगा अपनी रेगुलर कॉर्पोरेट ज़िंदगी में, अनफॉर्चुनेटली। हम लोग शुरू कर लिए एंड देन आते वक्त हम लोग एक जगह में लंच करके हमारा जर्नी कंटिन्यू किए। चलो चले।
Hey, 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 hey. अरे रे 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 रे. बाप रे. कैसे देख रहा था गाय. ओवरऑल बियर हिल्स एक फैंटास्टिक प्लेस है, स्पेशली विंटर्स में. बाकी सीजन्स में एक्सपीरियंस कैसे होता है नॉट रियली श्योर, बट अगर बैंगलोर से एक दिन का वीकेंड राइड प्लान कर रहे हो और आपको राइडिंग या ड्राइविंग पसंद है तो ये जगह मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ. हैप्पी राइडिंग एंड मिलते हैं अगले एडवेंचर में.